जनरल साहब, ये भारतीय आर्मी चीफ किस किस्म के बयान दे रहे हैं? 80% उन्होंने कहा कि मुजाहिदीन पाकिस्तानी। Past year, 60% of terrorists eliminated were of Pakistan origin. As of today, whatever is remnant in the Valley and Jammu area, we feel that around 80% or more are from Pakistan origin. ब्रिगेड साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ, आप इस बयान को कैसे देख रहे हो? साथ ही ये जो भारतीय वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुजाहिदीन के ट्रेनिंग कैंप अगर बंद नहीं किए तो डॉट डॉट डॉट, क्या कहना चाह रहे हैं ये? हेलो दोस्तों, इंडियन आर्मी चीफ ने सीधे सीधे कहा विश्व में जितने भी मुजाहिदीन हैं वो 80% पाकिस्तान से वास्ता रखते हैं या वो पाकिस्तानी हैं, और पीओके में जितने भी ट्रेनिंग कैंप हैं उसे तुरंत बंद करने को कहा है, नहीं तो भारत उसे उड़ाने वाला है। जनरल साहब, ये भारतीय आर्मी चीफ किस किस्म के बयान दे रहे हैं? 80% उन्होंने कहा कि मुजाहिदीन पाकिस्तानी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया इनवाइट का। आई थिंक अपने नाकामियों को, अपने फेलियर्स को कवर अप करने के लिए ये एक मिलिट्री कमांडर से ज़्यादा डॉक्टर साहब मैं इसको समझूंगा कि एक पॉलिटिकल स्टूज की ये स्टेटमेंट हो सकती है, जो हिंदुत्व की जो मोदी गवर्नमेंट है उसने अभी इन्वायरमेंट देखी है, क्योंकि अब उनके ऊपर प्रेशर्स आ रहे हैं जी, इंटरनेशनल प्रेशर है भारत के ऊपर। भारत के ऊपर जो अफ़गानिस्तान में उसकी इन्वॉल्वमेंट है उस पर अब वो बेनकाब हो रही है। उनकी जो कोलैबोरेशन अफ़गानिस्तान के साथ अगेंस्ट पाकिस्तान होने वाली है एंड अगेंस्ट चाइना होने वाली है, अगेंस्ट सेंट्रल एशिया होने वाली है, जो रीजन में होने वाली है, वो बेनकाब हो रही है। तो इनकी जो आर्मी चीफ़ है ये अपनी प्रोफेशनल नाकामी को छुपाने के लिए, अपने जो उनके ऑफकोर्स जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी ईमा पर पाकिस्तान को पास्ट में, ये कोई हमारे लिए नई चीज़ नहीं है और इट इज़ नॉट अ सरप्राइज टू अस, वो हमेशा अपनी नाकामियों को छुपाने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। कुछ अर्सा पहले आपने खुद उनका बयान पढ़ के सुनाया जब वो वहाँ पर कश्मीर में डिप्लॉयड थे, फोर्सेस को कमांड कर रहे थे। उसके अलावा इनके पुलिस चीफ का आपने बयान पिछले दिनों देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि जी इंडिजिनसली अभी ये मूवमेंट दोबारा ताकत पकड़ रही है। इनके हमारे अपने जो लोकल कश्मीरीज हैं अब उन्होंने एक्शंस शुरू कर दिए हैं अगेंस्ट दी आर्म्ड फोर्सेस। देखिए, कश्मीर जो है वो जिस तरीके से आपने उनको कैद खाने में, उसको एक अकूबत खाना, कैद खाना उसको बनाया हुआ है, तो उसका ये रिफ्लेक्शन है। और ये देखिए, उन्होंने एक असम्बली क्रिएट की, जिस तरह के भी इलेक्शन हुए, जब उस असम्बली ने क्या करारदाद पास की, उसने 370 को रिजेक्ट किया है, उसने 835 को रिजेक्ट किया है। ये तो इलेक्टेड नुमाइंदा असम्बली थी, ये वही लीडर्स हैं जिन्होंने वहां पे इलेक्शन में हिस्सा लिया, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा। ये मुजाहिद तो नहीं है। तो वहां की जो सेन वॉइसेस हैं, जो मुजाहिदीन है लोकल, उनके वो सब भारत के वजूद से इनकार कर रहे हैं, भारत के तसल्लुत से इनकार कर रहे हैं, वो अपने कश्मीरी होने का सबूत दे रहे हैं। और अब जब उन्होंने देखा है कि ये मूवमेंट इन स्पाइट ऑफ ऑल द रिप्रेशन और इतना कश्मीरियों को दबाने के बावजूद जब रुकने का नाम नहीं ले रही, तो वही पुरानी प्ले बुक उन्होंने खोली है और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, विच इज़ absurd and nothing more than that। ब्रिगेड साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ, आप इस बयान को कैसे देख रहे हो? साथ ही ये जो भारतीय वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुजाहिदीन के ट्रेनिंग कैंप अगर बंद नहीं किए तो डॉट डॉट डॉट, क्या कहना चाह रहे हैं ये? जी, आई थिंक डॉट 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 का जवाब तो उनको जो रिटॉर्ट में मिल गया था 2020 में और 2019 में। उसके बाद चाइना ने भी आई थिंक साथ जो किया है 4,500 स्क्वायर किलोमीटर कैप्चर कर लिया था। तो मेरे ख्याल में भारत जो है इस वक्त एक प्रेशर में है इंटरनेशनली। अगर आप देखें, उनका एक ट्रांसनेशनल ऑपरेशन चल रहा है, चाहे वो कनाडा में था, चाहे वो यूएस में था या यूके में। एक जगह हरदीप सिंह जार का असैसिनेशन है, फिर गुरपतन सिंह पन्नू की अटेम्प्ट है जिसको पकड़ा अमेरिका ने, और फिर एक अवतार सिंह खंडा। एक तो ये, दूसरा पाकिस्तान तो सफर कर रहा है फॉर लास्ट मोर देन 2 डेकेड्स। बलूचिस्तान से आपने कुलभूषण यादव को पकड़ा जो बेसिकली एक टेररिस्ट नेटवर्क चला रहा था। अभी एक और प्रेशर है जो भारतीय कम्युनिटी पे आ रहा है, जिन्होंने 2 नंबरी की है H1B1 वीजा की वजह से, और भी ट्रम्प गवर्नमेंट पे बड़ा प्रेशर है बागा की तरफ से। तो मेरे ख्याल में एक तो डिफ्लेक्शन की कोशिश है, और जिस तरह आपने आई थिंक इंटरव्यू में मेंशन किया कि ये जो मसूफ है द्विवेदी साहब जो है, ये खुद जब नॉर्दर्न कमांड कमांडर थे तो ही वाज नोन एज पिक्चर ऑफ कश्मीर, और बाकी बेसिकली इन्होंने ऑपरेशन भी किया। लेकिन डिस्पाइट दैट, इनसे सिर्फ ये कोई पूछे कि जी आपने 1 मिलियन से ज्यादा फौज क्यों रखी हुई है पैरामिलिट्री कश्मीर में, मुझे दे इतनी फोर्स तो महाराष्ट्र में मैं लगा देता हूँ कर्फ्यू को 1 साल का, देखता हूँ कौन निकलता। और दूसरा ब्रिगेड साहब, ये जो कह रहे थे सिर्फ 300 मुजाहिदीन, तो फिर 300 का कंट्रोल नहीं कर सके? आपने उनको कंट्रोल करने के लिए वहां पे लगाई हुई ना इतने लाखों की तादाद में अपनी सेना,
ये तो उनकी सेना के मुंह पे एक जी बिल्कुल, अभी अगर आप चमाट देखें है। जो कश्मीर को जी जी, और इसमें अभी एक्टिव रेजिस्टेंस दोबारा पिकअप करी, स्पेशली जो सदर्न पार्ट है कश्मीर पंजाब के जनूब में, वहाँ बहुत ज्यादा अभी कल भी आई थिंक ये एक इनके माइन फटी, इसमें 12-13 इनके सुर में या जख्मी है या मारे गए। तो इस पे प्रेशर भी असम राइफल से लाने पड़ेगी जी, ये जंगल वॉरफेयर के एक्सपर्ट्स हैं क्योंकि वो फॉरेस्टेड इलाका है साउथ ऑफ पी पंजाब, तो वहाँ पे बाकी हुर्रियत लीडर को आपने लीडरशिप को बंद किया हुआ है, आप जनाजे तक नहीं पढ़ने देते। लाइक अली गिलानी साहब के जब हुआ जनाजा तो अलाउ नहीं किया गया किसी को, तो फिर इसका मतलब है कि बेसिकली फियर बेस्ड पॉलिटिक्स। बाकी इनकी बढ़के सबने सुनी हुई है, राजनाथ सिंह रोजाना बढ़ के मार रहा होता है जी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हाँ, तो आ जाए फिर इसमें दो हाथ कर ठीक है। लेते हैं। पाकिस्तान ने निबड़ा